बरूराज विधानसभा में जन स्वराज पार्टी के कई उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग यह कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिलेगा, मुझे वोट कीजिए। अब एक तरफ हीरालाल खारिया है, एक तरफ अवधेश गुप्ता है, एक तरफ रंजीत झा है, एक तरफ गोपाल शाही का भी हमने नाम सुना था। तो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से जनता को जागरूक कर रहे हैं कि टिकट हम ही को मिलेगा और बरूराज विधानसभा में होगा बदलाव। लेकिन यहाँ यह देखा जा रहा है कि सभी लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है और 4 उम्मीदवार हैं तो 3 उम्मीदवार तो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जो लोग नाराज़ होंगे और नाराज़ होने के बाद वो लोग जन स्वराज का सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसमें एक हीरालाल खारिया है जो अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ रंजीत झा है, अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर अवधेश गुप्ता का क्या होगा। अगर अवधेश गुप्ता को टिकट मिलता है तो फिर रंजीत झा का क्या होगा। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब समस्या उत्पन्न होगी तो दूसरी तरफ जन स्वराज के जो कार्यकर्ता है वो विरोध भी करेंगे, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। इसलिए आज हम समाज की आवाज़ पर पत्ता खोलने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सभी लोगों को पता है। तो आज हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, सभी लोगों को पटना बुला करके मैं अपना सोच बता रहा हूँ कि मेरा जहाँ तक सोच है कि सभी लोगों को पटना बुलाकर एक नए उम्मीदवार का घोषणा करेंगे और सभी उम्मीदवार को कहेंगे कि यह नया उम्मीदवार है, स्वच्छ छवि का है, अच्छा लोग है, इनको सभी लोग आप मदद कीजिए। और मजबूरन सभी उम्मीदवार को उन एक उम्मीदवार को मदद करना पड़ेगा। हमारे साथ है चुमन जी, आप भी जन स्वराज में काफ़ी घूम रहे हैं। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसी एक उम्मीदवार को अगर प्रशांत किशोर टिकट देते हैं तो क्या 3 उम्मीदवार जो बचेगा क्या सपोर्ट करेगा प्रशांत किशोर का? भाग जाएगा, कोनो टिकने वाला नहीं है। देखबे किए हैं एगो ऐसा प्रत्याशी था जो प्रदेश अध्यक्ष का बुलावा किया और हीरालाल खरिया को टिकट जब की बात हुआ और जाकर जन स्वराज ज्वाइनिंग किया तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर जन स्वराज के द्वारा मनाया गया तो फिर मान गया। तो कैसे उम्मीद हम लोग करें कि टिकट एक आदमी को मिलेगा तो बाद बाकी आदमी आरा हुआ रहेगा। टिकट जो मिलेगा सो रहेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो फिलहाल भागे जाएगा। तो जन स्वराज में जो भी आज मेहनत कर रहे हैं सभी एक ही उम्मीद पर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं कि टिकट मुझे मिलेगा। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है कि वो विरोध करेगा। क्या आपको लगता है कि 3 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को टिकट मिलेगा तो 2 उम्मीदवार उनका साथ देगा? नहीं, कभी नहीं। इनमें से यहाँ 4-5 उम्मीदवार है, अगर एक को टिकट मिलेगा तो बाकी जो बचता है वो एक जगह नहीं रहेगा, या तो निर्दलीय लड़ेगा या तो साइड हो जाएगा, किसी को समर्थन देगा। इनके पार्टी को समर्थन कतई नहीं देगा। इनका कैंडिडेट ऐसा है, वो जान रहे हैं। आज हम बहुत बड़ा खुलासा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर विधानसभा चुनाव में यही होता आ रहा है कि एक पार्टी को, एक उम्मीदवार को अगर टिकट मिल जाता है तो बाकी के उम्मीदवार या तो विरोध करता है या निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है। चूँकि पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा आरजेडी में कई उम्मीदवार था, भुवनेश्वर जी थे, राकेश जी थे, नंद कुमार राय जी थे। एक नंद कुमार राय जी को टिकट मिला तो राकेश जी का क्या हाल हुआ, निर्दलीय लड़े कि नहीं? हाँ, तो वही हो ही रहा है, हर जगह वही हो रहा है। टिकट जैसा ही कैंसिल वैसा ही कुछ तो वो तो निर्दलीय लड़े। लेकिन इसमें तो देखा जा रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा तो या तो कोनो दूसरा पार्टी के समर्थन करेगा, न तो फिर फिलहाल हो जाएगा। निर्दलीय लड़ने की उम्मीद जन स्वराज में के लोग को हमको नहीं लग रहा है कि लड़ेगा। जन स्वराज में से कोई नहीं लड़ेगा निर्दलीय। अब ये बताइए कि प्रशांत किशोर बुद्धिमान व्यक्ति हैं,
क्या उनको यह पता नहीं है कि अगर मेरा 3 उम्मीदवार अगर बरूराज विधानसभा में मेहनत कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को टिकट देंगे तो 2 आदमी नाराज होगा, तो क्या इस पैटर्न पर, इस रास्ते पर प्रशांत किशोर चलेंगे? नहीं, वो तो लालच लोभ तो देवे करेंगे कि मान जाइए और टिकट आपको नहीं मिला तो क्या हो गया, आपको विधान परिषद बना देंगे, तो संसद में जिता देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो लोभ लालच में देवे करेगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उस लोभ लालच में लोग पड़ेंगे, क्योंकि टिकट के लिए आज मारा मारी हो रहा है। खारिया कहता है कि टिकट हमरे मिलेगा, और रंजीत झा कहता है कि टिकट हमरे मिलेगा, अवधेश गुप्ता कहता है कि टिकट हमरे मिलेगा। एगो और उम्मीदवार है मकेश्वर चौधरी, वो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि टिकट हमरे मिलेगा। तो पब्लिक तो यहाँ दुविधा में पड़ा हुआ है कि भाई टिकट किसको मिलेगा। अगर किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिला तो ठीक है, और नहीं तो पब्लिक जो है मौत के खोता लखा उजाड़ के सब भाग जाएगा केनहू करी। तो यही हाल रहने वाला है बरूराज विधानसभा के। अगर एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, 2 व्यक्ति अगर नाराज होता है, तो वो अकेले जनसुराज से बाहर नहीं जाएगा, वो हज़ारों समर्थक, हज़ारों कार्यकर्ता को लेके ही बाहर जाएगा। तो यह गलती कम से कम प्रशांत किशोर से तो नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो कतई नहीं चाहेंगे किसी एक व्यक्ति को टिकट देके 2 व्यक्ति को नाराज कर दे। कोई ना कोई नया इसमें चीज़ सामने आएगा। यह आने वाला समय बताएगा कि आज राजेश जी, चुमन जी और चुनमुन जी बैठ के इस बात को साबित किया था। 3 या 4 अगर उम्मीदवार है तो सभी उम्मीदवार के सहमति से किसी चौथे को टिकट दिया जाएगा। यही बरूराज विधानसभा में होने वाला है। फिलहाल आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। इस तरह की खबर जब भी हम लोग के पास आएगी, हम खुलासा करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की खुलासा हम आने वाला समय में करते रहेंगे। धन्यवाद।